बहुत साल पहले की बात है। अर्थ 65 के न्यूयॉर्क सिटी के फॉस्टर हिल्स शहर में न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के कैप्टन जॉर्ज स्टेसी अपनी पत्नी हेलन स्टेसी के साथ रहते थे। और जब एक साथ रहेंगे तो बच्चे तो होंगे ही, और उन दोनों का वैसा ही एक बेटी हुआ जो थी ग्वेन स्टेसी। मगर बहुत दुख की बात है कि बचपन में ही ग्वेन स्टेसी ने अपनी माँ को खो दी थी, और अपनी माँ की मौत के बाद उसके पिता जॉर्ज स्टेसी ने उसको बड़ा किया। सो हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे स्पाइडर ग्वेन के बारे में। स्पाइडर ग्वेन की डिटेल ओरिजिन, एक ऐसी बला की खूबसूरत कैरेक्टर जो सिर्फ तुम्हारी भाभी और मेरी क्रश। सो आपकी माँ समान भाभी समझ के शुरू करते हैं आज की कहानी। और अपनी माँ की मौत के बाद उसके पिता जॉर्ज स्टेसी ने उसकी परवरिश की। लेकिन माजरा ये था कि एक ऑफिसर होने के नाते जॉर्ज स्टेसी काफी स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन थे। मगर उसी तरफ ग्वेन स्टेसी दिल खोल के जीने वाली लड़की थी, और उसकी फ्री माइंड, आर्टिस्टिक नेचर और फ्री स्पिरिट के कारण ही उसके साथ उसके डिसिप्लिन वाले पापा की ज्यादा कुछ बनती नहीं थी। और पापा के साथ ऐसी उसकी जिंदगी ना जमने की वजह से पापा से बिल्कुल उल्टा सोच रखने वाली ऑपोजिट कैरेक्टर रहने के कारण वो अपने आप को काफी अकेला महसूस करती थी। और अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, अपने खराब मूड को ठीक करने के लिए वो ड्रम बजाती थी। और ऐसे ही धीरे धीरे उसके साथ अपने पड़ोस के लड़के पीटर पार्कर की दोस्ती हुई थी, और उन दोनों के बीच एक इंटरेस्टिंग लव केमिस्ट्री बनी थी। और इसलिए समय के साथ साथ इन दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हुई। और थोड़ी और बड़ी होने के बाद जब वो और पीटर पार्कर मिड टाउन हाई स्कूल में भर्ती हुए, तब वहाँ जाके ग्वेन स्टेसी की पीटर पार्कर के अलावा भी कुछ और दोस्त बने। और वहाँ पे एक लड़कियों के ग्रुप के साथ उसने एक म्यूजिक बैंड फॉर्म की थी जिसका नाम था द मैरी जेन्स, जिस बैंड में वो मेन ड्रमर थी। और इसके बाद एक दिन जब वो लैब में घूम रही थी, बसी हुई टहल रही थी, तब एक जेनेटिकली म्यूटेटेड स्पाइडर ने उसे काट लिया था। और ऐसे ही इस यूनिवर्स में पीटर पार्कर की जगह ग्वेन स्टेसी को स्पाइडर पावर्स मिली। और फिर क्या, उन ताकतों के साथ धीरे धीरे क्राइम्स के विरुद्ध लड़ना स्टार्ट की, जिसके चलते मीडिया ने उसे स्पाइडर वुमन का नाम दी थी। और कुछ ही समय बाद एक रिटायर्ड सुपर हीरो जेनेट यानी वास्प ने ग्वेन स्टेसी को एक कॉस्ट्यूम और वेब शूटर बना के दी थी। मगर जैसा हर टीनेज सुपर हीरो के साथ होता है, नई नई पाई पावर्स और मीडिया के बहुत सारे फेम और अटेंशन के कारण ग्वेन स्टेसी अपने रास्ते से भटक गई। वो मुसीबतों में फंसे लोगों से ज्यादा अपने ऊपर फोकस करने लगी थी कि कैसे वो अपने आप को, अपने पावर्स को और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर पाए और अपने ऊपर और ज्यादा अटेंशन ला पाए, जिसके लिए वो अपने आप को टीवी में, सर्कस में एज ए स्टार की तरह प्रेजेंट करने लगी थी, जहाँ उसे इन सबसे बिना मतलब आम लोगों की मदद करनी चाहिए थी। और इस तरफ पीटर पार्कर इस यूनिवर्स में भी एक इनोसेंट और बेचारा लड़का था, कमजोर मगर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, जिसे कुछ लड़के बहुत ज्यादा तंग करते थे, उसे पीटते थे। और ऐसे ही एक दिन जब कुछ लड़के उसे पीट रहे थे, तब ये देख के तुरंत ग्वेन स्टेसी वहाँ पे पीटर पार्कर को बचाने आई थी, और उन दोनों बदमाश लड़के को धमकाने लगी थी। और ये देख के वो दोनों लड़की उसे और भी ज्यादा चिढ़ाने लगे थे कि देखो पीटर लड़कियों के पीछे छुपता है, एक लड़की भी उससे ज्यादा हिम्मत वाली है। जो भी हो, उस दिन के लिए मैटर सॉल्व हो गया। और इसके कुछ दिन बाद जब एक दिन ग्वेन स्टेसी का पिता टीवी में स्पाइडर ग्वेन को देख रहा था अपने आप को एक स्टार की तरह रिप्रेजेंट करते हुए और लोगों को एंटरटेन करते हुए, तब उसके पापा ग्वेन स्टेसी के सामने कहते हैं कि ये लड़की अपनी ताकत से बहुत कुछ कर सकती है, आम लोगों की मदद कर सकती है, क्राइम को खत्म कर सकती है। लेकिन देखो ये लड़की क्या कर रही है, सर्कस में और टीवी शो में एंटरटेनमेंट कर रही है। और इन्हीं बातों को सुन के एक्चुअली ग्वेन स्टेसी को अंदर से आम इंसानों के ऊपर फोकस आया और एक हीरो बन के आम इंसानों की मदद करने की सूझी। मगर इसी सोच को हकीकत का अंजाम दिया ग्वेन स्टेसी के साथ हुई एक और हादसे ने, जब इस तरह पीटर पार्कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक खास सीरम को इन्वेंट किया और उसे अपने अंदर इंजेक्ट किया। लेकिन उसका कुछ ऐसा असर हुआ कि पीटर पार्कर बदल के खतरनाक पावरफुल लिजर्ड बन गया। जी हाँ, वही लिजर्ड जो लिजर्ड मेन यूनिवर्स में डॉक्टर कॉनर्स बने थे। और लिजर्ड बनने के बाद बेकाबू होकर उसने पूरे शहर में तबाही मचा दिया था और उन लड़कों को मार के उनसे बदला लेने की कोशिश की थी, जिसको सही समय पे स्पाइडर ग्वेन ने आके रोकी। और उसे रोक के हराने के बाद लिजर्ड दोबारा बदल के पीटर पार्कर बन गया था। मगर अफसोस, उस सीरम के साइड इफेक्ट के कारण पीटर पार्कर ने वहीं पे दम तोड़ दिया। और मरने के पहले पीटर पार्कर ने ग्वेन से ये कहा कि वो ये सब कुछ नहीं चाहता था, वो तो बस स्पेशल बनना चाहता था, स्ट्रॉन्ग और हिम्मत वाला बनना चाहता था, जिससे कि उसे भी सभी अटेंशन दे, बिल्कुल स्पाइडर ग्वेन की तरह। और इतना कहते ही पीटर पार्कर ने ग्वेन स्टेसी के बाहों में अपना दम तोड़ दिया था। और अपने सबसे करीबी दोस्त, बल्कि दोस्त से भी ज्यादा एक स्पेशल इंसान को ऐसे अपने आंखों के सामने अपने बाहों में मरते देख ग्वेन स्टेसी के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। और उसे आखिरकार ये एहसास हुआ, ये समझ में आया कि विद
विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मगर एक्चुअली इसके बाद यहाँ पे एक और कांड हुआ। पीटर पार्कर ही लिजर्ड है, ये बात असल में किसी को पता नहीं थी, और जब कॉप्स वहाँ पे आई तब स्पाइडर ग्वेन के बाहों में पीटर पार्कर के मरे हुए बॉडी को देख सभी को यही लगा कि स्पाइडर ग्वेन ने ही मासूम इनोसेंट पीटर पार्कर को मार डाली है। जिसके बाद मीडिया और पुलिस ने उसे स्पाइडर किलर के नाम से बदनाम कर दिया और अपने सबसे प्यारे दोस्त का कातिल बना दिया। और इतना काफी नहीं था कि एक और बुरा कोइंसिडेंस ये था कि उसी स्पाइडर किलर यानी ग्वेन को पकड़ने के लिए उसके पिता जॉर्ज स्टेसी को जिम्मा दिया गया था। और कैप्टन जॉर्ज स्टेसी अपने पुलिस कॉर्प्स के साथ इसी काम में लग गए फुल दम में, बिना ये जाने कि वही स्पाइडर ग्वेन एक्चुअली उसकी बेटी ग्वेन स्टेसी है, और बिना ये जाने कि असलियत क्या है। और रातों रात एक फेमस सुपर हीरो जो टीवी और मीडिया पे आई थी वो सभी के दिलों में एक कातिल बन गई। इतना कि उसके अपने खुद के पापा के दिल में वो कातिल थी। और एक अजीब कांड तो ये हुआ, जहाँ इस तरफ पुलिस और सारे मीडिया हाथ धो के उसके जान के पीछे पड़े हुए थे, उसी तरफ किंग पिन सच में स्पाइडर ग्वेन को एक कातिल, मुजरिम या फिर एक क्रिमिनल समझ के उसे अपने गैंग में लेना चाहता था। और इस यूनिवर्स के किंग पिन ने अपने पर्सनल लॉयर मैट मोडक को, जो कि इस यूनिवर्स में डेयरडेविल नहीं है, उसे किंग पिन ने जॉर्ज स्टेसी से स्पाइडर ग्वेन को बचाने के लिए एक एसासिन हायर करने भेजा था। और मैट मोडक ने अपने मालिक के ऑर्डर पे राइनो को हायर किया था जॉर्ज स्टेसी को मारने के लिए, जिससे कि किंग पिन हमेशा की तरह सौदा कर पाए और स्पाइडर ग्वेन को बचाने के रिटर्न में उसे अपने टीम में ले पाए। और इस तरफ जब एक रात ग्वेन स्टेसी अपने मैरी जेन्स बैंड के परफॉर्मेंस के लिए जा रही थी, तभी उसने देखी कि एक बड़ा सा दानव उसके पापा के पीछे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर हमला कर रहा है। जो देख के ग्वेन स्टेसी तुरंत अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके भड़क के जाती है अपने पापा को बचाने। मगर राइनो का मानो दिमाग ही घूम गया कि आखिर स्पाइडर ग्वेन कैप्टन जॉर्ज स्टेसी को क्यों बचा रही है, इसमें तो उसका ही फायदा है। जो भी उस स्पाइडर ग्वेन के साथ राइनो का एक घमासान फाइट होती है, मगर राइनो स्पाइडर ग्वेन के ऊपर भारी पड़ता है और राइनो स्पाइडर ग्वेन को अपने बड़े बड़े हाथों से दबोचने लगता है। मगर फिर भी स्पाइडर ग्वेन हार नहीं मानती है, क्योंकि उसे पता है अगर उसने हार मान ली तो अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह वो अपने पिता को भी खो देगी। और फाइनली बहुत मुश्किल से स्पाइडर ग्वेन ने राइनो को हरा ही दी। मगर जैसे वो राइनो को हरा के पीछे घूमी, तब उसने देखा कि अभी भी उसने जिस इंसान की जान बचाई है, जिस इंसान की जान बचाने के लिए उसने इतनी ज्यादा मार सही, वही इंसान उसके ऊपर बंदूक ताना हुआ है। कैप्टन जॉर्ज स्टेसी उसके ऊपर अपना बंदूक तान के कहता है कि फ्रीज स्पाइडर वुमन, यू आर अंडर अरेस्ट। मगर तभी स्पाइडर ग्वेन अपना नकाब उतारती है और जॉर्ज स्टेसी का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि ये क्रिमिनल और कोई नहीं उसकी बेटी है। जिसके बाद जॉर्ज स्टेसी कहते हैं कि ग्वेन तुम, लेकिन कैसे? और ग्वेन जवाब देती है कि जरूरत से, ये जरूरी था। आप किसी ने के बैच की तरह, अब ये नकाब मेरा बैच है। इस दुनिया को मेरी जरूरत है डैड। इन सारे मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए स्पाइडर वुमन की जरूरत है। मुझे इन सभी को रोकना है, जैसे मैंने अभी रोका। जिन मॉन्स्टर्स को आप या कोई कॉप नहीं रोक सकता, उनको मुझे रोकना है, और ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो सब सुन के कैप्टन जॉर्ज स्टेसी अपनी बेटी की तरफ हैरानी से देखते हैं और नमी से भरे आंखों में कहते हैं कि जाओ बेटी, अपना नकाब पहनो और भाग जाओ यहाँ से। और ग्वेन स्टेसी तुरंत अपना नकाब पहनती है और अपने पापा को थैंक यू कह के निकल जाती है। और इसी के बाद ये खूबसूरत हिम्मत वाली लड़की हमें दिखती है स्पाइडरवर्स में, जहाँ उसे स्पाइडरमैन की तरफ से रिक्रूट किया गया था। और उसके बाद वो एक और रियलिटी में गई थी, जहाँ पीटर पार्कर एक ऐसा शख्स था जो ग्वेन स्टेसी को खोने के गम में एक इविल शैतान बन गया था। वो बन गया था द हॉबगॉब्लिन। और इसी माजरे के बाद ग्वेन स्टेसी सब कुछ सॉल्व करके अपने यूनिवर्स में वापस आई थी, जिसके बाद से स्पाइडर ग्वेन को अपने खुद के कॉमिक सीरीज में देखा जाता है। और अगर आपको स्पाइडरमैन के ऐसे कुछ अमेजिंग और पावरफुल वर्जन्स के बारे में जानना हो तो ऊपर वाले वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको स्पाइडरमैन के डार्क वर्जन्स के बारे में जानना हो, जैसे हॉबगॉब्लिन वाला, तो फिर नीचे वाले वीडियो में क्लिक कर लें। मगर आज के लिए बस इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में द कंटेंट के साथ। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना फैमिली का ख्याल रखना, दूसरे के काम में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।